हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट्स काउच पे आप सभी का स्वागत है। केकेआर बनाम आरआर का ये मैच, बट याद रहे इस मैच की फाइनल फैंटेसी टीम मिलेगी आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही। डाउनलोड करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये भी याद रखिएगा कि इस डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जो भी व्यू स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड करता है और इंस्टॉल करता है, डेली 3 लकी विनर्स को मिलेगा 1 महीने का व्यू स्पोर्ट का सब्सक्रिप्शन फ्री। तो देर किस बात की, जाइए फटाफट डाउनलोड कीजिए व्यू स्पोर्ट ऐप। और जब तक आप ये वीडियो खत्म करोगे तब तक वहां पर प्री टॉस की व्यू स्पोर्ट एआई की फैंटेसी टीम भी रेडी होगी। तो चलते हैं फैंटेसी प्रीव्यू की तरफ। पीयूष भाई, ओवर टू यू। कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स एट ईडन गार्डन्स, यानी टॉप दो टीमें खेलने वाली है। और वो फिलहाल जो अनबीटन था दोनों का ही टूट चुका है, लेकिन जीत के भी आ रहे हैं आखिरी मैच अपना। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस मैच में बनाए किसको कैप्टन, किसको अपनी टीम से छोड़ दे, कौन वो होने चाहिए आपके लिए टॉप पिक्स, तो हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट्स और मैं फैंटेसी अखाड़ा में हूं पीयूष शर्मा और हमारे साथ में हमारे स्काउट्स मिस्टर प्रतीक गोसार ए के सुनील नारायण, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑफ कोर्स कोलकाता नाइट राइडर्स को। ओपनर ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स, फॉर्मर इंडियन ओपनर मिस्टर आकाश चोपड़ा, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स को। सर वैसे नहीं, मैंने मैंने सुना था ऐसा लास्ट मैच ऐसा में तो ही प्रेडिक्ट की थी या नहीं? नहीं। एक्चुअली पिछले मैच में क्या हुआ, टेल यू। मेरा ना, मैंने अभी तक कितने इतने सारे मैच हो गए, मैंने पंजाब एक बार भी नहीं बोला कि जीतेगी। तो पंजाबी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि आप हमें हेट करते हो। मैंने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं, इस बात तुम्हें चुन लेते हैं। पर पंजाब डिड व्हाट पंजाब डज। तो इट्स ओके, आई मीन ठीक है। तो पर पिछले मैच में मैंने भी कोलकाता वाले मैच में कोलकाता की थी, वो एलएसजी बेचारे हार गए मुकाबला। सर वैसे आखिरी मुकाबले की अगर बात करें, आपने पंजाब बोल ही दिया, तो आपको लगता है कि दोनों टीमें ऐसा खेली थी कि आप ले जाओ पॉइंट, हमारा दिल बहुत बड़ा है, क्या करेंगे हम? देखिए, मुझे शाहरुख खान याद आते हैं, पीटी जिंटा है वहां पर, मुझे शाहरुख खान याद आते हैं कि अगर कुछ दिल से मांगो तो पूरी कायनात आपको वट एवर वट एवर वट एवर। बट अच्छी बात यह है कि दोनों टीम में से किसी ने मांगा भी नहीं था, बोला आप ले जाओ पॉइंट्स। वो ऐसा अजीबोगरीब मैच रहा था, बट एंटरटेनिंग काफी था। प्रतीक भाई, आज के मैच पे आते हैं। और इस राइवलरी की अगर बात करें तो एक टाइम था जब राजस्थान रॉयल्स को कंप्लीटली डोमिनेट किया था केकेआर ने, और बहुत ही वन साइडेड मैचेस देखने को मिले थे। बट उसके बाद से फिर राजस्थान रॉयल्स ने कुछ बैक टू बैक मैचेस जीते हैं। आखिरी जो मुकाबला हुआ था एट ईडन, बहुत ही वन साइडेड कॉन्टेस्ट, जायसवाल खत्म कर गए थे 98 नॉट आउट। इनफैक्ट वो पहले ओवर में ही खत्म हो गया था, 30 रन आए और 26 रन का ओवर गया। आपके लिए इस मैच में फेवरेट कौन है? क्योंकि दोनों टीम्स ही बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके आ रही हैं। और आपके लिए कैप्टनसी ऑप्शन कौन, और क्या खुद को आप कैप्टन बनाओगे, कैप्टन ऑफ माय फैंटेसी टीम? नहीं, मैं खुद को कप्तान नहीं बना पाऊंगा, इतना गुदा नहीं है। आई विश आई वाज हार्दिक पांड्या, बट आई एम नॉट। तो आई विल गो विद, मतलब मेरे इस गेम में ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछे तो जो भी साइड चेस कर रही होगी मैं उनको एज फेवरेट्स मानकर जाऊंगा। मुझे मुझे लगता है कि शायद वो कंडीशंस चेस करने में हेल्प करें। एंड मेरी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस भी थोड़ा सा उस तरफ फिर टिल्ट करेंगी। तो अमंग्स जो मल्टीपल ऑप्शंस में सोचा था, एक है मेरे लिए संजू सैमसन। अगेन, ये शायद आईपीएल ऐसा लग रहा है इनका, जो हमने प्रीवियस आईपीएल में देखा था कि स्टार्ट में एक हाई आता है, फिर डिप आता है, फिर वो फिर से पिकअप करते हैं। एटलीस्ट यहाँ पर वो देखा नहीं हमने। तो मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबल प्ले उनकी तरफ से देखने मिला है। एंड इस गेम में फिर से उनको मैं बैक करूंगा एज वन ऑफ माई कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन। लास्ट गेम में भी किया था, पर खैर तभी ऑप्शन इतने थे नहीं, बट यहाँ पर पक्का सेकंड श्रेयस अय्यर वाइल चेजिंग। मुझे लग रहा है जैसे लास्ट गेम में भी हम बात कर रहे थे, ही इज गेटिंग दो स्टार्ट्स। एंड मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक बड़ी इनिंग में उसको तब्दील कहीं ना कहीं करेंगे, व्हेन द टॉप थ्री फेल्स फॉर केकेआर। तो ये दो ऑप्शन जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ, थोड़ा सा मे बी इतना पॉपुलर चॉइसेस ना हो, गिवन कि वहाँ पे बटलर है, रसल है, नारायण है, बट मुझे लगता है कि शायद ये दो प्लेयर्स बैटिंग कंडीशंस पॉइंट ऑफ व्यू मैं प्रेफर करना चाहूंगा इन वाइल चेजिंग। श्रेयस अय्यर हमने पहले भी बात की थी कि वो फ्रॉम फैंटेसी स्टैंड पॉइंट आपके लिए बहुत सेफ ऑप्शन बन गया, क्योंकि उन्होंने खुद ने कह दिया था कि मैं इस पूरे सीजन वो एंकर वाला रोल जो है मैं इस साइड में करूंगा। और फिर वो जब एंकर करते हुए कोई आपके लिए बहुत इजी रन दे रहा है, वो इजी 30-40, तो आपके लिए बहुत अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन भी बन जाते हैं, स्पेशली चेस करते हुए नंबर्स रिसेंटली चेस करते हुए काफी अच्छे रहे। अगर सर हमने बात की थी जो केकेआर और लव स्टोरी उनके क्यूरेटर के साथ में, उन्होंने बोल दिया था क्लियरली कि कुछ भी हो जाए मैं तो बनाऊंगा पार्टी विकेट एकदम। लेकिन जैसा आपने कहा था कि 5 बैक टू बैक होम मैचेस खेलने हैं, अब आप कितना भी कैसा भी विकेट बना लो वो स्लोनेस आएगी ही धीरे धीरे। वो बैक टू बैक 5 मैचेस हैं। लास्ट मैच में वो आपको लगता है वो स्लोनेस दिखी, क्योंकि ऑफ कोर्स रे गेम था, कंडीशंस डिफरेंट थी, लेकिन तो भी बॉल जो है वो रुक के आ रही थी, उतना अच्छा वो विकेट नहीं लगा था। थोड़ा सा जो है स्लोनेस कि वो साइंस दिख रहे थे, आपको लगता है कि इस मैच में भी वो दिख सकता है, इवन दो ड्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम सब? सी मुझे लग रहा है कि इस वाले मैच में तो क्यूरेटर को फोन भी नहीं करना चाहिए, और उनका फोन आए तो उठाना भी नहीं चाहिए। कि अगर वो पूछ रहे हो फोन करके कि अच्छा बताओ कैसी पिच चाहिए इस बार, मेरा मन बदला है थोड़ा सा, तो नहीं सर मैं मतलब सॉरी, वो गौतम गंभीर इज नॉट अवेलेबल।
क्योंकि इस वाले मैच में क्यों बनानी है टर्निंग पिच यार। सामने से यूजी चहल और रविचंद्रन अश्विन होंगे, अवेलेबल होंगे, एक ही मैच के लिए नहीं थे अश्विन, ये बताया गया था हमें। वो तो केशव महाराज को भी खिला रहे हैं, हालांकि इसमें ना खिलाएं तो बेहतर है, पर इस वाले मैच में नहीं, इस वाले मैच में ठीक सी पिच बनाओ। और पिछली पिच जो दिन का मैच एक्चुअली जिसकी आपने बात की, एक्चुअली तो मुझे उस पिच पे भी ठीक ठाक घास नजर आ रही थी, ऐसा कोई वो टर्निंग सरफेस नहीं था। अब टर्निंग सरफेस मुझे लग रहा है तीसरा या चौथा मैच होगा जहां पे स्क्वायर इतना यूज हो चुका होगा कि आपके पास कोई विकल्प बचेगा नहीं। तो इस वाले मैच में ना तो क्यूरेटर को फोन करना है, ना उनके व्हाट्सएप का जवाब देना है, ना उनका कोई फोन उठाना है, उनको को तुम्हारे दिल में जा जी ले अपनी जिंदगी, एकदम पाटा पिच बना, फास्ट बॉलिंग के प्रेफरेंस का पिच बना दे, कोई बात नहीं, अब तो अपना मिचेल स्टार्क भी फॉर्म में आ चुका है। जी बताइए। एक एक चीज, अब कल जब जैसे आकाश भाई कह रहे हैं ना, कल जब अय्यर एक्चुअली टॉस पे थे, आप सोचो होम कैप्टन है, बट वो कह रहे हैं कि यार कंडीशंस ना मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, वी विल टेक इट, और मतलब आप समझ सकते हो कितना हेल्पलेस होता है एक होम कैप्टन। आई थिंक इससे बड़ी टेस्टिमनी नहीं है कि जैसे आकाश भाई कह रहे हैं कि फोन, आई थिंक वो फोन उठाने का मौका ही नहीं देते। एंड लेकिन इतने संबंध है भी नहीं कि वो ऑलरेडी मेरे को लगता है व्हाट्सएप पे ब्लॉक्ड है एक दूसरे ने नहीं, ब्लॉक पता किया। है, पता है कैसी फील आती है, जैसे तुम घर जाओ, तुमने घर में खाना मम्मी बनाए ना आपके, मतलब कभी भी कह नहीं मैं तो यही वाली दाल बनेगी चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, खाना है घर पे, खाना खाना है, बाहर से मंगा भी नहीं सकते। तो ऐसे ही चलेगा, देखो वैसा फील कर रहे हैं वो लोग। खैर, तो जैसे आपने स्विंग की बात की, और लास्ट मैच में स्विंग सेकंड इनिंग्स में देखने को मिली थी, चाहे वो मोहसिन खान को या फिर शमार जोसेफ, रन जरूर पड़े उन्हें, लेकिन वो बॉल जो है आपको हिलती हुई जरूर दिखी थी। आपके लिए अगर सर कैप्टनसी ऑप्शन क्या वही डिफॉल्ट ऑप्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं वैसे इस मैच में, तीन ही जो पॉपुलर ऑप्शन है उसमें रसेल है, नारायण है, संजू सैमसन है, क्या आप भी उनके साथ जा रहे हैं? सी नारायण के बारे में मैं एक बिल्कुल नहीं सोचूंगा अगर नांद्रे बर्गर खेल रहे होंगे तो। और मैं वेट करूंगा कि नांद्रे बर्गर खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि सी जो अच्छी पारियां थी वो एक्चुअली हो चुकी हैं ऑलरेडी नारायण के लिए। अब आंकड़ों का मुझे आइडिया नहीं है इतना कि कैसे ऐसे ऊपर जाते फिर नीचे गिरते हैं नहीं गिरते, पर मुझे लगता है गिरते होंगे, क्योंकि दैट्स द नेचर ऑफ द बीस्ट। तो अगर बर्गर खेल रहे हैं और एक तरफ से बर्गर दूसरी तरफ से बोल्ट, तो फिर तो सुनील नारायण मेरे विकल्प में नहीं होंगे, इवन इफ ही गोज ऑन टू हर्ट मी, पर रसल होंगे। सी रसल मेरी उसमें सूची में जरूर होंगे, क्योंकि हो क्या रहा है कि वैभव अरोड़ा के ओवर पूरे ना ये करा नहीं पाएंगे। और अगर वैभव अरोड़ा के ओवर पूरे नहीं होंगे तो आंद्रे रसल पक्का आएंगे, और आंद्रे रसल आते हैं मतलब ही हैज गॉट दिस विकेट टेकिंग लक यार। सो वो वाला आप यू कांट रूल इट आउट। और अगर बैटिंग करने आते हैं, आई मीन सामने कोई भी हो, फिर तो वैसे भी राजस्थान की जो डेथ बॉलिंग है ना, वो थोड़ी सी लेग एंड लेग नजर आ रही है मुझे, तो उसमें चांस बहुत ब्राइट है। तो आंद्रे रसल विल बी माय फर्स्ट चॉइस, क्योंकि राजस्थान फॉर ऑल द ग्रेट थिंग्स दैट दे हैव, उनकी बॉलिंग मुझे अभी ओके ओके लग रही है, मतलब उतनी अच्छी नहीं लग रही जितनी होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई आंद्रे रसल नंबर वन। नंबर टू पे आई विल बी वेरी स्प्लिट कि यार किसकी तरफ जाया जाए। जो टीम चेज करोगी हो सकता है उसका, मैं वो संजू को भी रख सकता हूँ, मैं बटलर को भी रख सकता हूँ, मैं तो रियान पराग को भी रख सकता हूँ, कि क्योंकि रियान पराग मैंने भी तो देखा, मैं बैटिंग लास्ट अच्छी मैच है। में रखा था वाइस कैप्टन। सर ज्यादा पॉइंट देके गया है संजू सैमसन से। पॉइंट्स आ रहे तो हैं तो बिल्कुल बनता है। अरे क्यों नहीं बनता यार, आई मीन छोटा ग्राउंड है और ईस्ट का बच्चा है, यही तो खेलता है तो, और जिस तरीके की फॉर्म है उसको स्पिन तंग नहीं करेगी। और मुझे तो लगता है कि आई मीन ही इज नॉट अ बैड चॉइस। उनको भी आप अगर तो रन चेज कर रहे हैं तो व्हाई नॉट यार, आई मीन कीप हिम, पॉसिबिलिटी है, मतलब आउटसाइड ऑफ द, मतलब आउटसाइड द रेल्म नहीं है कि इनको आप कप्तान नहीं बना सकते, मेरे विचार में तो उनको भी बना सकते हो आप। वैसे रियन पराग कैचिंग के पॉइंट्स काफी देते हैं आपको, आपको स्ट्रेट खड़े देखेंगे, और वहां पे काफी कैचेस पकड़ते भी हैं। इसके अलावा 250, जैसे आपने कहा बात की ईस्ट के, 250 उन्होंने यहाँ पे की थी सईद मुश्ताक में, 147 किया था 2019 में जब आईपीएल खेल रहे थे तब। इसके अलावा रसेल की अगर बात करें तो उनकी कोई 50 नहीं है against राजस्थान रॉयल्स, आज तक हाई स्कोर ही 49 है। और वो इकलौती ऐसी टीम है जो, आप अगर नई टीम्स को हटा दें मिनिमम 4-5 इनिंग्स के लिए, जिसके अगेंस्ट उन्होंने आज तक 50 मारी नहीं है। इसके अलावा एक सनराइजर्स थी जो इस सीजन आई चुकी है 50 उनके अगेंस्ट, वो पहली पहली 50 थी, अभी भी राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट 50 नहीं है ये। उसकी रीजन ये भी है कि राजस्थान रॉयल्स उनकी बैटिंग आने से पहले हार जाती थी बहुत सारे मैचेस। नहीं, बट क्रोनोलॉजी को समझिए अब आप। पहले आपने हैदराबाद वाले में भी कहा था कि इनके अगेंस्ट उन्होंने कभी 50 नहीं बनाया। कहा था क्या मैंने? क्रोनोलॉजी को समझिए जरा। चलो आ गई मुझे 50, दिलवा दिया मैंने। क्रोनोलॉजी को समझिए, कप्तान वही होने चाहिए, अब बाकी आपकी मर्जी है तो। नहीं, मैं खुद भी बनाऊंगा क्योंकि ऑप्शन ज्यादा है ही नहीं, तो वही तीन ऑप्शन मेरे को लग रहा है कि सेफ है। सामने सैमसन के साथ 2-3 मैचेस बैक किया है, काफी अच्छे रिटर्न भी मिले हैं वहां पे, और सैमसन आपको कीपिंग से भी पॉइंट्स दे रहे हैं। हालांकि कुलदीप यादव कुलदीप सेन आते हैं और उनका वो कैच भी ले जाते कि नहीं 8 पॉइंट्स आपको नहीं देते, मैं लेके जाऊंगा। सो प्रतीक भाई, आप उन कैचिंग के बारे में बोलना चाहेंगे जो सैमसन और कुलदीप सेन के साथ हुआ, सैमसन आवेश खान के साथ हुआ? आपको लगता है कि जब हाथ में ग्लव्स है तो ले लेना नहीं? मतलब आई थिंक सबसे सेफ तो वही है,
बट शायद ये भी एक जोक था कि शायद उस दिन कुलदीप सेन की टीम में संजू सैमसन थे नहीं या कप्तान थे नहीं, तो खुद ही कप्तान थे तो पॉइंट्स डबल करना चाह रहे थे तो कर दी। ठीक है, तो अब जो हमारी टीम में नहीं रहेंगे उनकी बात करते हैं। आकाश सर, आपके लिए प्लेट अवॉइड। अच्छा, मेरी टीम में आजकल ध्रुव जुरेल नहीं रहते हैं, तो ध्रुव जुरेल नहीं रहेंगे क्योंकि हालांकि बैटिंग कहीं पे भी आए। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन इस मैच के लिए मेरी सूची में नहीं रहेंगे। काफी रिटर्न्स दे चुके हैं ऑलरेडी वो। तो वो नहीं रहेंगे। और कुलदीप सेन और आवेश में से अगर पिक करना पड़ा तो हो सकता है मैं आवेश की तरफ चल जाऊं, कुलदीप को इस बार छोड़ जाऊं। दैट इज अ पॉसिबिलिटी। उस सामने वाली टीम में अगर मैं देखता हूं तो बैटिंग के अंदर आई मीन ये थोड़ा ट्रिकी होगा क्योंकि फिल सॉल्ट, बटलर, संजू सैमसन, ये तीन तीन विकेट कीपर पड़ेंगे। ये डिफिकल्ट आएगा एक्चुअली किसी को, क्योंकि वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर में से एक अय्यर को छोड़ूंगा जो होंगे मोस्ट प्रॉब्ली वेंकटेश। तो इसलिए श्रेयस अय्यर को रख लूंगा। और रिंकू मेरी टीम का शायद हिस्सा नहीं बन पाएंगे क्योंकि वो बेचारे बैटिंग उस नंबर पे करने आते हैं। अंगक्रिश रघुवंशी को शायद मैं छोड़ दूंगा अगर वो खेलते हैं तो, हालांकि वो बैटिंग 3 नंबर पर कर रहे हैं। कितने सारे छोड़ दिए हमने। वैभव अरोड़ा को मैं छोड़ दूंगा। और कोई बचा है क्या? 11 लेने भी वरुण है। चक हाँ 11 वही मैं सोच रहा हूँ, जो बाकी बच गए वो टीम बना लो। तो मैं एक्चुअली ना, मुझे ऐसा लगता है कई बार कि मैं शो पे एक सेल्समैन हूँ। जैसे आप कई बार बोलते हो ना कि इन दोनों में ट्रिक है, फिर मैं नंबर्स बोलना चालू कर देता हूँ। जैसे आवेश खान कुलदीप सेन में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आवेश खान के सबसे ज्यादा विकेट इस साइड के अगेंस्ट आए हैं। 10 विकेट्स उन्होंने बिग किए हैं, मोस्ट विकेट्स हैं, डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं। कोई कहीं भी बॉलिंग करे, आवेश खान जरूर आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। जिसमें से वो मेजोरिटी विकेट्स एक तो सेकंड बॉलिंग करते हुए आए, बट ईडन में 8 ओवर्स में फिलहाल एक ही विकेट है। बट जैसा बॉल मूव कर रहा था और डेथ में वैल्यू है आवेश खान के साथ, बेटर चॉइस तो ऑब्वियसली होंगे अगर आपको एक ही पिक करना है। प्रतीक भाई, आपके लिए प्लेट अवॉइड। पीयूष भाई, प्ले टू वर्ड में मैं बताता हूँ, बट जैसे डिलेमा था आपने जो बताया कि जब दो प्लेयर्स के बीच में कंफ्यूजन होता है तो व्यू स्पोर्ट ऐप पर प्लेयर कंपैरिजन वाला फीचर है, वो पक्का यूज कर सकते हो। सारे डिटेल सारे नंबर्स वहीं पर मिल जाएंगे। मेरे से बढ़िया सेल्स में भी मिल गए आप मुझे। ये है हमारे skill set। हैशटैग शेमलेस प्लग। Shameless plug. किसी But this is for the people. So I'm pretty happy to be shameless. In terms of जो bowling, मतलब मैं बेसिकली bowling ऑप्शन में है जहाँ पर मैं बिल्कुल, बाकी आकाश सर ने काफी सारे ऑप्शन बता दिए। उनमें से 100% नहीं रहेंगे कोई भी जिनको मैं बैक करना चाहूंगा। बॉलिंग ऑप्शन में मुझे लग रहा है वरुण चक्रवर्ती, अगर ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखूं तो मुझे लग नहीं रहा कि इनकी ओनरशिप ज्यादा होगी। एंड मेरी टीम में भी ये नहीं रहेंगे बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर केकेआर से मुझे अगर बॉलर्स को पिक करना हुआ तो वहां पर शायद मेरा थोड़ा सा बेंट ऑफ माइंड रहेगा। एक तो रसल है वहां पर, वहां नारायण है जिनको मैं बैक करना चाहूंगा, इनके बाद मिचेल स्टार्क है। तो ऑलरेडी 3 बॉलिंग ऑप्शंस जो मेरे लिए ये टॉप 3 में आते हैं, तो उसके बाद 4th ऑप्शन वहां पे पिक करना है कि नहीं, उसमें थोड़ा सा स्प्लिट हूँ। एंड हेंस वरुण चक्रवर्ती को भी मैं नहीं बैक कर पाऊंगा मेरी टीम में। से अगर सर हमने स्पिन की बहुत बात कर ली, युजवेंद्र चहल, उनके भी जो रिकॉर्ड है साइड गेम्स काफी अच्छा रहा है, सबसे ज्यादा विकेट अगेंस्ट पंजाब में। फिर दूसरे पे आती है केकेआर, और उनका भी सरप्राइजिंगली एक ही फाइफर है पूरे आईपीएल में। उन्होंने आई थिंक 6 4 लिए हैं, लेकिन एक ही फाइफर है, वो इसी साइड के अगेंस्ट ही आया है। और लास्ट टाइम जब खेले थे इसी वेन्यू पे, जब राजस्थान रॉयल्स गेम जीती थी, तब 4 विकेट्स पिक किए थे। और वो राजस्थान रॉयल्स के डेथ बॉलर भी हैं, और मेरे अकॉर्डिंग तो मोस्ट सक्सेसफुल डेथ बॉलर भी हैं। क्या आपको लगता है कि एक कैप्टनसी ऑप्शन वो भी हो सकता है? हाँ रिस्की ऑप्शन है यार, हो सकते हैं मतलब क्योंकि पहले बॉलिंग करते हुए शायद, बाद में बॉलिंग करते हुए तो ना हो पाएगा। पर मैं तो पहली बारी में भी नहीं रखूंगा यार, ऑनेस्टली वट एवर द नंबर्स आर सजेस्टिंग। नंबर नहीं यार, नहीं हो पाएगा। देखो मतलब बाकी कह देते हैं हमारा एक वो कस्टमरी काम है। देखो जीएल में आप ये काफी सारी टीम्स बनाते हो, उसके अंदर एक आदमी उसका कप्तान ट्राई कर लेना, अच्छा लगेगा तो हो जाएगा। देखो कोई बात नहीं, क्योंकि उनके आंकड़े तो इतने अच्छे हैं। पर मेरी टीम में कप्तान नहीं रख सकता, मैं नहीं रख सकता। यूजी आई लव यू बट आई डोंट इनफ। नो। अब जैसे यूजी भाई ले लेंगे 3 4 विकेट, हम आकाश सर की एक क्लिप काटेंगे, डाल देंगे, देखो हमने जिता दिया आपको ग्रैंड लीग। तो अब बना लेते हैं फैंटेसी अखाड़ा के बेस टीम, और आपने अभी तक वहां पे साइन अप नहीं किया है तो जाके कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सबसे कम कमीशन आपको वहीं पे ही मिलेगा, और जितना कमीशन आप बचाओगे उतना ही आप एक्स्ट्रा कमाओगे। और वो तब कमा पाओगे जब आप जीतोगे, हारने में कुछ नहीं मिलता। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। तो बना मन लेते बड़ा हैं। है, मन बड़ा है सॉल्ट को ड्रॉप करने का, पर कर नहीं पाऊंगा। चलो कोई नहीं। तो वैसे जॉर्ज बटलर लास्ट मैच में फीवर था, इस वजह से वो खेले नहीं थे, और एक बहुत ही
सरप्राइजिंग वो एक मूव था राजस्थान रॉयल्स का। खैर अब राजस्थान रॉयल्स की सरप्राइजिंग है नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ अतरंगी करते रहते हैं। तनुष कोटियान ओपनिंग करने आए थे, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस मैच में नहीं करेंगे। जॉश बटलर वापस आ जाएंगे और वो एक ही मैच के लिए अनअवेलेबल थे, होपफुली इसमें वापस आ जाएंगे और वो ओपनिंग करते हुए आप देखेंगे। तो सैमसन, बटलर, सॉल्ट, 3 स्ट्रेट ऑप्शन, क्या तीनों को पिक करना चाहेंगे अगर से? देखिए स्मॉल लीग में तो सॉल्ट को ड्रॉप नहीं करूंगा। वैसे सॉल्ट मुझे लग रहा है कि इस बार आउट हो सकता है वो ट्रेंट बोल्ट के शिकार बन जाए, पर ग्रैंड लीग में कर लेना, स्मॉल लीग में मत करना। प्रतीक भाई? नहीं, ऑल थ्री मेरे भी तीनों को बैक करूंगा, बिकॉज जैसे आकाश सर ने कहा कि मतलब फिल सॉल्ट हमें लगता है कि कुछ कर दे, और वो तिगड़ा मार के कुछ कर जाते हैं और उल्टा पड़ जाता है। तो जब से वो इंग्लैंड वेस्ट इंडीज वाली सीरीज हुई थी, तब से मैंने कसम खाई है कि फिल सॉल्ट ऑलवेज बैक इन। या कीपिंग पॉइंट्स भी आपको दे रहे हैं और उड़ते हुए कैचेस भी ले रहे हैं फिलहाल तो। और जो 250 उन्होंने सीजन मारा है, दोनों ईडन में ही आए हैं, तो रखना चाहे तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। बेस टीम की हमारी पार्टी, क्योंकि हम बना रहे हैं स्मॉल लीग के लिए टीम। तो अगर आप सोच रहे हैं कि लगा के आप 4 करोड़ जीत जाएंगे, तो हम सॉरी, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट आपको होने वाली है। क्योंकि अगर हम वो जीत पाते तो बांटते थोड़ी हम आप लोगों में, ले जाते डेली हर मैच पे 3-4 करोड़। हाँ, बड़ी फिर हम ये शो भी नहीं करते, सच्ची बता रहे हैं। क्यों ही फिर कर रहे हमारी हो? फिर हमारी ऐड आती जियो सिनेमा पे। अपनी शक्लों की ऐड बना के डालते हैं हम कि ये देखो, हमें देखो, कोई प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ हम ही है, हम है, देखो हमें देखो। हम जीते हैं, आप देखो। हर ओवर ब्रेक के बाद हमारी ऐड आती है। हमारे साथ तो नहीं होगा, बट होपफुली आपके साथ जरूर हो। आप शो देखते रहो, शो देखने से भी नहीं होगा, बट अगर आपकी किस्मत रही तो कभी ना कभी हो जाएगा। तो बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। श्रेयस अय्यर, जायसवाल, 2 बॉटी स्ट्रेट ऑप्शन है। रिंकू सिंह बैटिंग नहीं आ रही है, उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। रोमन पॉवेल अगेन बहुत नीचे खेल रहे हैं। शमरन हेटमायर बहुत नीचे खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छी पारी थी, बट फैंटेसी वाइज उतने पॉइंट्स आपको ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे। वेंकटेश अय्यर एक ऑप्शन है। इसके अलावा ध्रुव जुरेल है, जो कि दुनिया के हर कोने में कहीं पे बॉल जाती है, आपको वहीं पर ध्रुव जुरेल मिलेंगे कहीं ना कहीं से। और वो हर जगह से आपको कैचिंग पॉइंट्स दे रहे हैं। लास्ट मैच में 3 कैचेस पकड़े थे, तो 24 और प्लस बोनस 4, 28 पॉइंट सिर्फ कैचिंग के दे गए थे वो। अगर सर 2 ही बैटर्स के साथ जाना चाहेंगे आप, श्रेयस अय्यर, जायसवाल? दैट्स इट। प्रतीक भाई? सेम दीज टू। ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं। रसल, नारायण, रियन पराग, 3 अगेन बहुत ही सेफ और डिफॉल्ट ऑप्शंस। कोई बदलाव इसमें? नहीं, स्ट्रेट डिफॉल्ट, स्ट्रेट 3। अश्विन से अगर सर अभी भी दोस्ती नहीं हुई आपकी? नहीं, मैंने बीच में डाला एक आधे मैच में, उन्होंने जिस मैच में मैंने उनको पिक किया उन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर मुझे लगा कि ये लव हेट रिलेशनशिप जो है इसको कंटिन्यू करते हैं और उनको अवॉइड करते हैं। नहीं, मैंने भी दोस्ती करने की कोशिश की थी। वो जो अगेंस्ट गुजरात मैच था, जिसमें रियन पराग 2 बार ड्रॉप हुए थे, सेम एक बार सेम 0 पे, सेम 6 पे। रियन पराग को ड्रॉप करके मैंने अश्विन लिया था, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, रियन पराग से दोस्ती कर लेनी चाहिए। नहीं मैंने हाँ, अगर सर इनका भी वही लव हेट रिलेशनशिप है, आई होप पीयूष भाई अपना माइंड चेंज कर ले एटलीस्ट सम पॉइंट इस सीजन में, और रियान पराग को बैक कर ले। मेरी टीम में तो है यार, अब तो रख लिया इन्होंने। नहीं, रख लिया, रख लिया। रख लिया आज। बॉलिंग सेक्शन पे आ जाते हैं। बोल्ट, चहल, स्टार्क। आपके पास में अगर बर्गर आ जाते तो वो मुझे लग रहा था एक्चुअली कि लास्ट मैच खेलेंगे, बट इनफैक्ट वो वार्म अप भी कर रहे थे, पता नहीं क्यों नहीं खेले। वो शायद बॉलिंग कॉम्बिनेशन की वजह से, क्योंकि बटलर भी शायद अवेलेबल नहीं थे, शायद इसलिए भी वो केशव महाराज और अश्विन भी नहीं थे, इसलिए कुछ शायद खिलाया गया। और काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी रही। वरुण चक्रवर्ती एक ऑप्शन है। आवेश खान, जिनकी हम बात कर चुके हैं। इनफैक्ट अश्विन की हमने बात तो कर ली है, उनके भी सेकंड मोस्ट विकेट आफ्टर मुंबई इसी साइड अगेंस्ट ही आए, इन केस आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना चाहें। अगर सर आपके लिए बोला यूजी, स्टार्क, बोल्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम, मतलब यही रह जाएंगे यार। अगर नांद्रे बर्गर खेल रहे हैं तो फिर सोचना पड़ेगा कि हो सकता है फिर तो देखो, आई मीन फिर पंगा लेने का मन करे तो फिर सुनील नारायण इज ड्रॉपेबल। ये अगर तो पंगा लेने का मन करे तो नहीं, पंगा लेने का मन करे तो मतलब सुनील नारायण इज ड्रॉपेबल। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब ये हो सकता है, देयर इज अ गुड चांस कि आपको ये विकेट एक ही लेता है यार। देखो 3 विकेट वाली तो उनका आखिरी मैच आपको याद होगा, आई डोंट रिमेंबर आईपीएल में आखिरी कौन सा मैच था जिसमें 3 विकेट उन्होंने चटकाई। और बैटिंग की वैल्यू के चक्कर में हम सबकी जान निकली रहती है, इसलिए कप्तानी वाइस कप्तानी के पीछे भाग रहे हैं हम इनके। पर अगर बर्गर खेल रहे हैं साथ में बोल्ट हैं तो आई मीन इट्स एन एजुकेटेड गेस कि आप पंगा लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चल गया तो आई मीन इट विल वर्थ समथिंग कि बर्गर ले सकते हैं 2 विकेट, तो ज्यादा पॉइंट आपको दे जाएंगे। जस्ट सेइंग। बिल्कुल। वैसे नारायण ये कि ज्यादा विकेट ले रहे हैं, बहुत इकोनॉमिकल है, बाउंड्रीज नहीं खा रहे हैं, बट 1 विकेट जरूर लेके जा रहे हैं हर मैच में। इस पूरे सीजन मिनिमम 1 विकेट है। और सामने बोल्ट, अगर बर्गर आ जाते हैं तो फिर उन्हें एक ही बॉल डालनी है सिर पे, हो सकता है पहली दूसरी बॉल पे ले जाए। 8 बॉल लगी है ट्रेंट बोल्ट को भी, उनके 2 इनिंग में जो 2 डिसमिसल है उसके लिए सिर्फ 8 डिलीवरीज में वो आ चुका है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहें तो एक्चुअली रिस्की तो है, बट कैलकुलेटेड है।
प्रतीक भाई, यहाँ पे हमने आवेश अभी तक पिक नहीं किए हैं, और बॉलिंग फर्स्ट वो डेथ में वैल्यू है, बॉलिंग सेकंड में वो विकेट्स ले ही जाते हैं। तो अगर आपको ड्रॉप करना होगा किसी को, उनके लिए फिर आप किसको ड्रॉप करना चाहेंगे? और सेम वरुण चक्रवर्ती के साथ में भी आप जा सकते हैं। पीयूष भाई, अगर मतलब वहां पे कुछ जैसे आकाश भाई की जो रिस्क बोला है वो मुझे लगता है बहुत कैलकुलेटेड सा रिस्क है। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड आई थिंक और एज फैंटेसी मैनेजर्स हम सब एक धारणा लेकर जाते हैं एक गेम में कि ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज होती है, और वो जब हम करते हैं तो उसको पूरा बैक करना चाहिए। तो अगर हमें लग रहा है कि बोल्ट बर्गर दोनों हैं तो हाई चांस की, बिकॉज नारायण के बोलिंग वाला थ्रेट कम हो गया है काफी, राइट। तो उस केस में बहुत ही अच्छा एजुकेटेड सा रिस्क हो सकता है ये, बिकॉज आवेश खान के साथ वो अपसाइड है, इवन कुलदीप सिंह फॉर दैट मैटर जिस तरीके से वो बोलिंग कर रहे हैं वो काफी बढ़िया है। तो अगर आप चाहते हो कि अपार्ट फ्रॉम बोल्ट और चहल आपको तीसरा अगर राजस्थान का बॉलर चाहिए, तो वहां पर पक्का आवेश खान नंबर 1 होंगे, उनके बाद होंगे कुलदीप सेन। अगर सर एक प्लेयर जो मुझे लगता है थोड़ा डिफरेंशियल हो सकता है, और अगेन ग्रैंड लीग में आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, वो है हर्षित राणा। इनफैक्ट मैं स्मॉल लीग्स में भी बॉलिंग फर्स्ट एक अच्छे ऑप्शन होंगे। लास्ट मैच में एक्चुअली बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की थी उन्होंने डेथ में, थोड़े बहुत रन्स भी पड़े, लेकिन वो देख के लग रहा था कि नेक्स्ट मैच में शायद वो उनको 2 विकेट्स मिल सकते हैं। आपको लगता है कि स्मॉल लीग्स में एक अच्छे डिफरेंशियल बॉलिंग फर्स्ट हो सकते हैं? अच्छी स्लोअर वन, अच्छी स्लोअर बाउंसर्स, क्या पिक करना चाहेंगे आप? ये एक्चुअली मेरी 13 का हिस्सा होंगे। सी, क्योंकि जब आप एलिमिनेट कर रहे हैं, 8 खिलाड़ियों को एलिमिनेट कर जाएंगे, उसमें हर्षित राणा पक्के होंगे कि भाई 13 में जो होंगे। और फिर आपको वो चांस लेना पड़ेगा। सी चांस है, अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि यार ये पिच उस प्रकार की होगी जहां नहीं होने वाली उतनी स्विंग, क्योंकि उनसे ज्यादा मतलब वो स्टार्क से ज्यादा ओवर डेथ में डालेंगे। स्टार्क तो एक ही डाल रहे हैं, वो 2 डालते हैं। और हर्षित राणा, आई मीन विकेट टेकर है यार, ही इज गॉट दैट फॉर हिम। पिछले मैच में भी थे मेरी टीम में, एक्चुअली नहीं मिली विकेट, दैट्स अ सेपरेट इशू, पर ही इज इन माय थॉट्स। 13 लोगों की टीम में तो है, अब 11 थोड़ा सा मुश्किल होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि अब बोल्ट को छोड़ते हुए भी डर लगता है, हालांकि बोल्ट के कई बार ये 4 ओवर कराते नहीं है, तो ये थोड़ा सा मतलब एक्चुअली गैम्बल है ये। बोल्ट वाला थोड़ा सा गैम्बल हो गया, जो कि पहले एकदम रहता था कि ये तो बैंक है कि 4 ओवर तो पक्का करेगा ही करेगा, और इस साल तो कैचे भी बोल्ट ने बहुत छोड़ी हैं, आई डोंट नो हाउ। सो ये एक और थोड़ा सा फ्लिप साइड है, पर बोल्ट मतलब राणा ओवर बोल्ट इज अ ट्रिकी वन। तो अगर आपका जिगरा बहुत बड़ा है और आप एक से 8 टीम बनाते हो तो ट्राई कर लेना, नहीं बनाते हो तो मत करना। मैं एक्चुअली दोनों पिक करना चाहूंगा कि केकेआर बॉलिंग कर रही है तो हर्षित राणा। कई बार हम सिर्फ रिजल्ट के बेसिस पे देखते हैं कि वो डिसीजन सही था या नहीं, जैसे आकाश ने पिक किया था, लेकिन विकेट नहीं बोला, मैंने नहीं पिक किया था, बट मुझे लगा कि शायद वो गलत डिसीजन था जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे थे, क्योंकि विकेट्स मिलने चाहिए थे, और जैसे अगर बॉलिंग करते रहेंगे वैसे तो शायद अगले मैच में जरूर मिल जाए। तो टोटली आपका कॉल है, क्योंकि आपकी टीम है, बाकी हम तो बोल ही देंगे ग्रैंड लीग में इसको पिक कर लो, चला देंगे वो। अब देखो अच्छी वाली पिक मिल, हमें पूरी क्लिप मिल गई है, अगर चल गए तो वो भी डाल देंगे, नहीं चले तो वो भी डाल देंगे, तो हमारा हो करेक्ट। गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मजा आया हो तो जरूर बताइएगा, और ऐसे ही हम आपकी मदद करते रहेंगे या फिर आपको कंफ्यूज करते रहेंगे, होपफुली मदद ज्यादा करेंगे। अगर सर आज के लिए गिवे का सवाल। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन, मैं सोच रहा था क्या पूछा जाए आज। वेंकटेश अय्यर कितने रन बनाएंगे? बैटिंग आ जाएगी? वेंकटेश अय्यर, अच्छा दूसरा पूछ लूं? नहीं हाँ, नहीं, नहीं आएगी तो क्या दूसरा, पैसे बच जाएंगे? नहीं, ना, दूसरा तो सर पूछ। इसमें मैं बोलता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है सर, वेंकटेश अय्यर अवॉइड करते हैं, बिकॉज क्या होता है सर, फिर कई सारे लोग लिख देते हैं कि विल नॉट बैट। तो हाँ, ओके ओके ओके। मतलब उसमें वो नहीं, मैंने, उसको नहीं, तो इसकी उसको टेंशन। नहीं करते, उसको नहीं करते। चलो ऐसा करते हैं, मिचेल स्टार्क का बॉलिंग स्पेल। मिचेल ठीक है। स्टार्क का बॉलिंग स्पेल मुश्किल से इनको मिलेगी 2 विकेट मैक्स, 2 विकेट। सो एक्चुअली 1 विकेट, 1 विकेट, 31 रन इन 4 ओवर्स। मेरे सुनील लिए भाई, मेरे लिए मेरे टीममेट लेंगे 4 ओवर 34 रन 2 विकेट। 4 ओवर 34 पे 2, मैं चले जाता हूँ 433 for 1। तो ये हो गया हमारा आज का टाइम पास। हमें कुछ नहीं मिलेगा अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आपको जरूर मिलेगा अगर आप गेस कर पाते हैं उनका स्पेल, अगर एग्जैक्ट होता है तो आप जीत जाएंगे मल्टीपल के चांसेस हुए। तो फर्स्ट टेस्ट और कोई भी आसपास भी नहीं हुआ और वो पूरे ले जाते हैं 25 विकेट, तो फिर जो क्लोजेस्ट होगा उसे मिल जाएगा। और यही नहीं, व्यू स्पोर्ट पे चल रहा है, व्यू स्पोर्ट पे राव वर्ल्ड कप जाओ ऑफर। और अगर आप वहां पे व्यू स्पोर्ट की टीम देखते हैं, खुद की टीम बनाते हैं, मिनिमम 20 मैचेस में हरा पाते हैं, तो वर्ल्ड कप का टिकट मिल जाएगा। वो भी नहीं जीते तो गोवा चले जाना, वो भी नहीं जीते तो आईफोन में बैठ के व्यू स्पोर्ट इंस्टॉल कर लेना। लेकिन बहुत सारे प्राइजेस हैं और करना आपको कुछ नहीं, बस टीम बनाना है। अरे जाने से पहले सर, ये एक्चुअली ना मतलब आरआर के बहुत सारे फैंस हैं जो आपका वेट करते हैं कि आपकी प्रेडिक्शन करके आप आरआर के मैच में किसको जिताने वाले हो, और वो सब चाहेंगे कि राजस्थान, हालांकि आपने लास्ट मैच में पंजाब बोला था तो दिल टूट गया बहुत लोगों का, बट इस मैच में मैं आपको तो क्या लगता है, राजस्थान मैं रॉयल्स या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स? के यार। प्रतीक भाई मैं केकेआर, मतलब केकेआर मोर देन दैट, जो चेस करेगा उसको, मतलब नो।
ठीक है, तो हो गया हमारा आज का टाइम पास। और अगर आपको मजा आया तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश सर, प्रतिभा ने समय देने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।